हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग एक फिर से महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं। जैसे कि हम लोग परसेंटेज की एक सीरीज़ पढ़ रहे थे। परसेंटेज की सीरीज़ में हमने कई सारी पॉइंट्स को पढ़ा दिया था, जैसे कि फेल पास पर, तमाम परसेंटेज चेंजेस पर, तमाम परसेंटेज फ्रैक्शंस पर, इस तरह के हम क्वेश्चंस को पढ़ लिए थे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर चुनावों पर आधारित जो सवाल आते हैं या मे भी पॉसिबल कि शायद आ सकते हैं, उस तरह के सवालों को कैसे किया जाए। तो आज हम लोग विद इन सेकेंड हम उसे 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में उस तरह के सवालों को, चुनाव पर आधारित इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं, उसी कड़ी में आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आइए देखते हैं चुनाव पर आधारित सवालों को हम कैसे कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है डियर। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर। लिखा हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, जबकि 12.5% मत अवैध निकले, मतलब इनवैलिड, अवैध निकले मतलब इनवैलिड हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत क्या हुआ सर, प्राप्त हुआ। तो 8400 मतों से विजयी हुआ। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन लिस्ट, मतलब कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी। कैसे करना है सर, कैसे करना है सर। लिखा हुआ है देखिए, भाग देना। पहले तो हम इसकी टर्मोलॉजी को समझ लेते हैं, क्या क्या ये टर्मोलॉजी होती है। पहली चीज़ तो आप जानिएगा कि ये मतदाता सूची क्या होती है सर। मतदाता सूची क्या होती है। मतदाता सूची का क्या मतलब हुआ सर। अगर आपने कभी चुनाव दिया हो, चाहे कभी वोट दिया हो, चुनाव देखा होगा आपने, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, किसी विधायकी का चुनाव हो, कोई भी चुनाव, जो आपके पास कोई लिस्ट लेके आता है, मतलब उस पूरे नगर की या उस पूरे गांव की जो लिस्ट होती है जिसमें कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर होती है, मतलब 18 साल से ऊपर होती है ना, उनके लिए ये मतदान सूची होती है, उनकी लिस्ट होती है ना। उसे हम लोग बोलते हैं सर मतदाता सूची। ये टोटल होता है सर, ये टोटल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग मतदाता सूची में हैं चुनाव सभी लोग डालें, मतलब वोट सभी लोग डालें, ऐसा संभव नहीं होता है। फिर एक बात आती है कि सर मतदान नहीं किया। ये मतदान जो नहीं करते ये कौन लोग होते हैं सर, मतदान नहीं किया। देखिए मतदान जो लोग, ऐसे लोग होते हैं सर जो मतदाता सूची में नाम तो है लेकिन मतदान नहीं किया, क्योंकि वो शहर से आउट ऑफ स्टेशन पर हैं या दैट टाइम जब वो चुनाव हो रहा है वहां पर नहीं है। तब उस सिचुएशन में जो लोग नहीं मतदान कर पाते उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सर 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। फिर सर यहाँ पर लिखा हुआ सर 12.5% मत अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। ये इनवैलिड वोट क्या होती है। सपोज मान लीजिए हमने 100 वोट थी लिस्ट में, मतदाता सूची में सर, यहाँ पर 80 वोट ही पड़े, मतलब 20 वोटें नहीं पड़ी, इतने लोगों ने मतदान नहीं किया, 20 वोटें नहीं पड़ी। अब अगर ये मतदान नहीं हुआ तो सर कितनी पड़ी सर, 80 वोट पड़ी। अब जो ये 80 वोट पड़ी है इनमें भी कुछ भाईचारा दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने भाजपा को भी वोट दे दिया और कांग्रेस को भी दे दिया, मतलब एक साथ 2 ठप्पे मार दिए जाके। इट मीन्स कि उसे हम लोग बोलते हैं इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट का मतलब ऐसा होता है कि जिनकी काउंटिंग जीतने और हारने वाले प्रत्याशियों में नहीं काउंट किया जाता, ऐसी वोटें जो इनवैलिड हो जाती हैं, इसका मतलब हुआ उनकी काउंटिंग जीत और हार में कोई योगदान नहीं होता है, उसे हम इनवैलिड वोट करते हैं। देखिए 80 वोटें तो पड़ी लेकिन यहाँ पर 70 वोट ही वैलिड हुई, जो 70 वोट है वही वैलिड हुई। इसका मतलब हुआ यही है वैध मत। इसका मतलब हुआ 70 केवल वोट वैलिड हुई। इसका क्या मतलब हुआ सर, क्योंकि 10 वोट क्या हो गई, इनवैलिड हो गई सर, इनवैलिड, इसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी जीत और हार में। ये टर्मोलॉजी होती है। अब ये वैलिड वोट पर आधारित चुनाव होता है, यहाँ पर 2 प्रत्याशियों के बीच में जीत और हार की बात होती है। कहने का मतलब इस 70% पर ही जीत और हार की बात होती है। ये बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं हम इन सवालों को कैसे करते हैं ना। पहले तो हम आपको इसकी ट्रिक बता दे रहे हैं कि अगर इस तरह का सवाल आता है तो देखिए एक्सप्लेन हम अगर करें, एक्सप्लेन करें तो काफ़ी डिटेलिंग हो जाता है, लेकिन अगर हम शॉर्टकट लगाएं तो इसी सवाल को बहुत अच्छे से शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हैं। तो पहला हम आपको शॉर्टकट तरीका दिखा रहे हैं सर, और दूसरा एक्सप्लेन तरीका दिखा रहे हैं। आपको जो पसंद हो आप उसको अप्लाई करें। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने सर मान लिया कि ये एक्स वोट है सर, हमने मान लिया कि मतदाता सूची जो है सर वो एक्स है, ये
मतदाता सूची है, मतदाता सूची है सर। एक्स हमने क्या मान लिया, मतदाता सूची। अब आप ध्यान से समझना कि मतदाता सूची एक्स थी, वहां पर कह रहा 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। सर आप समझिए, अगर 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब 80% लोगों ने मतदान किया। अगर ये नहीं किया तो इसका मतलब हुआ सर 80% लोगों ने मतदान किया। इसका क्या मतलब हुआ सर, 80% लोगों ने मतदान किया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 80% लोगों ने मतदान किया तो सर इसको कैसे लिखेंगे, सर आप लिखेंगे 80/100, 0 से 0 कैंसिल, और ये देखो 4 बटे कितना सर 5। आप इसको कैसे लिख सकते हैं सर, 4/5, मतलब जो 20% लोग थे उनको हटा दिया तो हमारे पास कितने बचे सर, 4/5 वोटें पड़ी। इसका मतलब ये हुआ। अब देखो हम इसे इस तरह ना लिख करके हम इसी से बना लेते हैं। जैसे अगर ये 20% सर लिखा हुआ है, 20% अगर लिखा है तो सर इसका मतलब होता है 1/5। इतनी बात तो समझ पा रहे होंगे। अगर ये कुल वोट है, अगर ये कुल वोट है 5, तो इसका मतलब हुआ 5 का 20% वोट नहीं पड़ी। इसका मतलब नहीं पड़ी, इसका मतलब नहीं पड़ी का क्या मतलब हुआ सर, 1 वोट नहीं पड़ी। मतलब 5 में से 1 चला गया तो कितनी पड़ी सर, 4 पड़ी, और नीचे कितना रहेगा 5। तो इस प्रकार से हम इसे चेंज कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सर 4/5 वोट पड़ी। यहां तक तो हमारी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखो लिखा हुआ सर 12.5% मत अवैध निकल गए। सर अवैध निकल गए मतलब उनकी कोई काउंटिंग नहीं है जीत और हार में। जैसे इन 20% लोगों की कोई जीत हार में काउंटिंग नहीं है, वैसे इनवैलिड वोटों की भी कोई काउंटिंग नहीं है। अगर इनवैलिड वोटों की काउंटिंग नहीं है, इसका मतलब हुआ 12.5% का क्या मतलब हुआ, बताइए जल्दी से। 12.5% का क्या मतलब हुआ सर, 12.5% का मतलब हुआ सर 1/8। 12.5% का मतलब क्या हुआ सर, 1/8। इसका मतलब हुआ कि अगर टोटल वोट 8 रही होगी तो 8 का 12.5% होता है 1, और वो नहीं पड़ा। तो जब ये नहीं पड़ा, 1 वोट नहीं पड़ा, तो सर कितना पड़ा, 7। किस पर, 8 पर। मतलब टोटल वोट 8 थी लेकिन पड़ी कितनी, 7। ऐसे हम इसको चेंज कर लेते हैं सर, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये 7/8 लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास आता है सर आगे की लाइन में कह रहा है कि सर 20% मत प्राप्त होता है, मतलब वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है तो जीतने वाला प्रत्याशी 8400 मतों से विजयी हो जाता है। इसका मतलब जो बंदा जीतने वाला है सर, देखिए 2 ही लोग होते हैं यहाँ पर, एक तो जीतने वाला होता है, दूसरा कौन होता है सर, हारने वाला। एक होता है सर विनर, एक होता है विनर सर, और एक होता है लूजर। विनर जो होता है सर, विनर ने कहा मैं 60% पाया, तो समझ जाओ 100 पे रेशियो पे चेक करो, अगर ये 60 पाया तो लूजर कितना पाया होगा सर, 40 पाया होगा। इनके बीच का अंतर कितने का आया होगा सर, 20% का। अंतर कितने का आया होगा सर, 20% का। यही वोट केवल इतनी ज्यादा है उसके पास, मतलब जीतने वाला जो कह रहा है मैं 8400 मतों से जीत गया, इसका मतलब कुछ वोटें तो बराबर थी, इसका मतलब 40% और 40% वोट तो दोनों लोग पाए, लेकिन ये 20% वोट ज्यादा पाया, और वो 20% किसके बराबर है सर, 8400 के बराबर है। तो हम इस 20% को हम सर लिख लेंगे सीधा सीधा, क्योंकि वो तो अधिक पाया ही है, तो 1/5 ऐसे हम लिख लेंगे और ये बराबर कर देंगे सर किसके, 8400 के। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये हमारा आंसर लग जाता है। हम x की वैल्यू केवल फाइंड कर देंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो 4 दूना 8 होता है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से देखिएगा 7 एकन्नम 7 और 7 दूना 14, 1200 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1200 गुणे 5 25 दूना 50, यहाँ 12 60 और 3 0। इस प्रकार से इसका मतलब हुआ सर कि 60,000 मतदाता सूची में नाम रहे होंगे। ये हमारा आंसर हो गया, दिख रहा है, क्लियर है। तो ये हमारे पास आंसर होगा सर। बिल्कुल आसान सा मेथड है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया सर, इस तरह के सवालों को केवल यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया। अगर हमें ये सवाल को करना होता विद इन सेकेंड, तो देखो हम इस सवाल को कैसे विद इन सेकेंड कर सकते थे, कैसे करते, ये तो हम समझा रहे थे इसलिए इतना टाइम लगा। अगर हमें इस सवाल को करना होता तो देखो हम कैसे इस सवाल को विद इन सेकेंड कर सकते थे। कैसे करते सर, हमने x मान लिया और x के बाद हमने देखा सर 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब 1/5, 5 में से 1 गया सर, 4/5। फिर हम लोग देखेंगे क्या
12.5% मतदाता इनवैलिड हो गए। इनवैलिड का मतलब 12.5% का मतलब कितना सर 1/8। 8 में से 1 गया कितना सर 7/8 इंटू फिर कह रहा सर 60% मत प्राप्त हुआ जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ होगा सर 40%। अंतर कितने का सर 20% का। 20% का मतलब 1/5 सर 8400। यहाँ पर 4 दूना 8, यहाँ पे 7 एक 7 दूना 14, यहाँ पर देखो 5 25 दूना 50 गुणे कितना सर 1212 का मतलब 12×5 सर। यहाँ पर बिल्कुल आंसर हमारे पास विद इन सेकंड 5 सेकंड के आंसर आ सकता है। बस आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए। इतनी बात तो समझ में आ जाएगी। अब हम आपको इसकी डिटेलिंग भी समझा देते हैं, इसकी डिटेलिंग भी आपको समझा देते हैं। जल्दी से देख लीजिए, फटाफट इसकी डिटेलिंग भी आप समझ लीजिए। कैसे हम डिटेलिंग सर करेंगे? इसकी डिटेलिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर 100 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं सर ये यूनिट है। 100 को हमने मान लिया सर यूनिट है। आगे बढ़े सर, ये बोल रहा है कि 20% वोट क्या हो गए मतदान नहीं हुआ सर, मतदान नहीं हुआ, मतदान नहीं हुआ, दिख रहा है मतदान नहीं हुआ। अब आप देखिए 20% वोट, 100 का 20% निकल गया सर, कितना बचा? इसका मतलब 80% मतदान हुआ। ये तो मतदान हुआ, ध्यान रखिएगा मतदान हुआ। इसके बाद क्या लिखा है सर, कह रहा 12.5% वोट क्या हो गई सर इनवैलिड हो गई, इनवैलिड हो गई सर। इनवैलिड का मतलब होता है अवैध हो गई, अवैध हो गई। अवैध का मतलब 12.5% का मतलब 1/8। सोचो 80 का 1/8 निकालेंगे तो सर कितना आ जाएगा 10 के बराबर होगा। इसका मतलब वोट जो वैलिड पड़ी सर वो पड़ी 70। यहाँ से समझ लीजिएगा 10 वोट क्या हो गई सर कम हो गई, 70 वोट वैलिड हो गई सर। वैलिड वोट कितनी हो गई सर, वैध मत ये हो गए 70, वैध मत हो गए 70। अब सर जीतने वाला इन्हीं पर आधारित करता है। क्या जीतने वाला जो होता है एक 60% पाया है, ये विनर है, दिख रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए, विनर है। और दूसरा क्या है, लूजर है सर 40%। मतलब हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि अब आप यहाँ पर समझिए कि एक 70% यहाँ पर पाया हुआ है, 70 में 2 भाग बटेगा, एक तो 60% होगा, ये 70%। इसका मतलब हुआ सर ये विनर है, ये क्या सर है विनर, और ये है सर लूजर, ये सर क्या है लूजर है। तो विनर ने क्या पाया सर 60%, ये जीतने वाले अगर पाया तो हारने वाला सर कितना पाएगा 60%, 40%। देखिए हम ये जो 70 है ना उसको हम क्या मान लेते हैं 100 की तरह, 100 की तरह, क्योंकि हमारे लिए तो यही वोट है ना इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास क्या हुआ विनर 60% तो हारने वाला कितना सर 40%। सर अंतर कितने का आया सर 20% का, अंतर जो आया 20% का। इसका मतलब हुआ जो 20% वोट अधिक पाया है ये, वो कितनी वोट है सर 8400 के बराबर, 8400 के बराबर। तब हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे ये 20%, 70 का 20% कितना 8400 के बराबर, 70 का 20% सर किसके बराबर 8400 के बराबर। ये हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ सर, ये देखिए बचा 14 यूनिट, ये यूनिट हो जाएगा, ये 8400 हो गया सर। अब यहाँ पे 14 से काट देंगे है ना, यहाँ पर क्या करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू को निकाल लेंगे, 8400 बटे कितना 14। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कितना आ गया सर 600 हो गया, 1 यूनिट का मान 600 हो गया। तो देखिए 100 यूनिट निकालना होता है, क्या करेंगे सर 100 × 60 कितना आ गया सर 100 × 600 तो 60,000। ये देखिए ये तरीका होता है, एक्चुअल तरीका ये है, मैथड ये है। लेकिन प्रोसेस जो हमने आपको शॉर्टकट बताया है उसी को अप्लाई करेंगे तो बेहतर होगा, आपको रिस्पांस मिलेगा। उस तरह के सवालों को आप लगा करके ट्राई करिएगा, बहुत आसान है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन शॉर्टकट हम आपको दिखा दे रहे हैं और लगवा दे रहे हैं, फटाफट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप समझ लीजिएगा कैसे करेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और जल्दी से इसको 10 सेकंड में आप इसको बताने की कोशिश करेंगे सर। यहाँ पर वैल्यू सर 10% है, यहाँ पर भी वैल्यू सर 10% है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा जीतने वाले ने 70% पाया सर, और यहाँ पर जो वोट लिखा हुआ है वो 7290 लिखा हुआ है। विजयी हुआ तो कुल मतों की संख्या सर आपको बतानी है। कैसे करेंगे सर, x मानेंगे, 10% का मतलब हुआ सर 10% का मतलब हुआ 1/10, 10% का मतलब हुआ 1/10। इसका मतलब अगर कोई वोट 10 रही होगी तो उसमें से एक वोट तो नहीं पड़ी, तो इसका मतलब कितना पड़ा सर 9/10 है ना। 10% निकल गया तो 90% बचा, तो वो इसी को हम लिख लेंगे 9/10। फिर कह रहा है 10% मत अवैध हो गया, इसका मतलब वही चीज़ कितना 9/10।
सर आगे क्या है, आगे कह रहा है सर कि जीतने वाले ने 70% पाया। देखो जीतने वाले 70 पाया होगा तो हारने वाला 30, अंतर कितने का आ गया सर 40% का। ये 40% को कैसे लिखते हैं सर 2/5, 1/5 20%, 40% डबल। तो और ये वोट किसके बराबर होगी सर 7290 के बराबर। ये देखिएगा, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी सर, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी सर। कैसे लिखेंगे सर, यहाँ पर देख लीजिए आप 7290 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 5 बटे क्या करेंगे सर 9 गुणे 9 गुणे 2। यहाँ से आप समझ लीजिएगा, समझ गए। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करिएगा और क्वेश्चंस को लगा करके आंसर्स निकालिएगा। समझ पा रहे होंगे डियर। तो इस प्रकार से हम चुनाव के सवालों को कर सकते हैं। इसमें एक पार्ट और होता है जो प्री एसएससी मेंस में भी आते हैं इससे सवाल, लेकिन इस तरह के सवाल जो लेवल के आते हैं, इस तरह के बेसिक सवाल होते हैं, ये आपके एनटीपीसी रेलवे और तमाम एग्जामों में देखने को मिल सकता है। तो वेरी शॉर्ट ये वीडियो था, लेकिन हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको बताया, लगाया। आप ऐसे सवालों को लगा करके ट्राई करिएगा। अगर आपको बेनिफिट मिलता है इस तरह की वीडियो देखने से तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तमाम वीडियो पड़ी हुई हैं, बहुत सारी वीडियो हैं, परसेंटेज की हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की अभी बननी है, इसके बाद सीरियलिज्म की पड़ी हुई हैं, कुछ रीजनिंग के टॉपिक पड़े हुए हैं, आप उनको देखते रहिएगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। चलिए शुक्रिया, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।